नूर अहमद साहब, फिर हिंदू मुसलमान होगा ही नहीं, बीजेपी पर एजेंडा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ज्ञानव्यापी के मसले को लेकर कि हमें तो ये प्यार से दे देना चाहिए, मुसलमानों को बड़ा दिल दिखा देना चाहिए। कुछ 2-4% ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की धमकी सुनी थी। वो देखा जाएगा। धमकी नहीं, वो तो कह रहे थे कि बड़ा दिल दिखा दें। उन्होंने वो तो कहते हैं बड़ा दिल दिखा दीजिए आप। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऐसी कोई धमकी नहीं है, उनका यही कहना था जो फैसला माननीय न्यायालय का आएगा न्यायालय के फैसले से हम लोग चलेंगे। ऐसा सर एक एक करके बात रखें सर, ये बहुत दर्शक बेचारा चला जाएगा सर दर्शक चला जाएगा। ये चीख चिल्लाट सुन के भैया हो क्या रहा है। वो कुर्सी किसी मजहब किसी पंथ की नहीं है। उन्होंने खुद अदालत में अपना फैसला थोपा है। ठीक है नूर साहब रुकिए, नूर साहब अभी रुक जाइए, और भी लोगों को मौका दीजिएगा। पांडे जी आप भी रुकिएगा, एक रुकिए, आ रहा हूं पांडे जी। आप उपाध्याय साहब, आफाक साहब, क्या औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े? मोहम्मद आफाक, देखिए आप हमसे वो बात कर रहे हैं कि हमारे उस वक्त तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। सर इतिहास तो पढ़े होगे ना सर। हमको क्यों दी जा रही है? नहीं सर इतिहास तो, अरे क्या सजा दी जा रही है सर आपको, और आप अपने आप को बेचारा हुकूमत थी, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। अंग्रेज सर पता मुझे भी नहीं, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो वो बता रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ। भी हम लोगों मैं भी नहीं पैदा हुआ तब, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था। हम लोग तो देश के अंदर 1949 में पैदा हुए, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं देश के अंदर हिंदू मुसलमान भी कुछ होता है। ये तो हमें अब पता चल रहा है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान भी हैं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि औरंगजेब ने क्या किया, हमें पता नहीं था छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या किया। हम तो ये जानते थे कि हम हिंदू मुसलमान हमारे राजा बाजार इलाके में हम लोगों को कुछ, मगर 1990 में ये पता चला कि हिंदू मुसलमान भी है। जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलाई, मैं बहुत आहत हुआ कि हमारे भाइयों पे गोली चलाई। अभी मैंने 6 दिसंबर को उन कार सेवकों को भी श्रद्धांजलि दी है कि उस दिन जो है देश को ये पता चला कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भी होती है देश के अंदर, घिनौनी राजनीति होती है, जिसकी भरपाई हम लोग आज भुगत रहे समाजवादियों से रहे। हमें और बहुजन समाज पार्टी ने जितना ठगा है, अब मुसलमानों को होश के नाखून लेना चाहिए और हम ये इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। हमारे साथ छल हुआ है और औरंगजेब ने क्या किया, ठीक है नूर साहब, ठीक है नूर साहब के अंदर ये देखिए, ठीक है के बाद आए, हमें इस देश के अंदर वातावरण ऐसा मिला। मोहम्मद आफाक साहब वो ठीक है, आपकी बात ठीक है। नूर साहब एक रिएक्शन फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास। नूर साहब आपको नहीं लग रहा है मुस्लिम हमारे, अरे रुकिए आप आफाक साहब रुक जाइए, मोहब्बत करते थे, आज उसकी भी सजा हमें दी जा रही है। अरे ठीक है नूर साहब आपको नहीं लग रहा, पहले मुस्लिम कांग्रेस की कठपुतली बनकर रहा, फिर समाजवादी पार्टी के कठपुतली बन के रहा, आपको नहीं लग रहा कि आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बीजेपी तो दावा करती है हम मदरसे बढ़िया हाईटेक बना रहे, हम इनको राशन दे रहे हैं, हम इनको घर पक्का दे रहे हैं। कांग्रेस ने, सपा ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। हाँ। मुसलमानों की भीड़ दिखा करके अभी खुद ही बता रहे थे भाई कि हमने मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर हमने बनवाया है, हमने इटावा में बहुत बड़ी मूर्ति हमने बनाई है। उनसे एक बात तो पूछिए, जो मुसलमानों के वोटों से सरकारें बनी है, उन्होंने मस्जिदें कितनी बनवाई इस पर करिए ना बात, ये बात आई ना नूर साहब, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप? ये करिए कि किस पार्टी ने आप लोगों को ठगा वोट के नाम पर। ये मुखर होकर बोलिए आप लोग, वो करते हैं हिंदू मुसलमान, ये कर रहे हैं। ठीक है, जो सवाल आता है उसका सिर्फ जवाब दिया। ठीक है जवाब विवेक पांडे जी जवाब दीजिए आप लोग। सबसे ज्यादा तो भाजपा पूरे देश को ठग रही है। ठीक है विवेक जी, इनको शांत कराइए भाई, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। ठीक है विवेक जी जवाब दीजिए। मैंने बड़ी शालीनता से सबको सुना, मैं जवाब दूंगा, बहुत कम समय में जवाब दूंगा। भाई देखिए भाजपा कितनी कंफ्यूज है और किस तरीके से भारत में ध्रुवीकरण किया जाता है जातियों। अरे नूर साहब का जवाब दे दी ना, आप लोगों ने ठगा, वो सीधा कह रहे हैं। आफाक साहब भी कह रहे हैं, नूर साहब भी कह रहे हैं। हाँ मैं नूर साहब, अरे मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ भाई। हाँ उन्हीं का जवाब ले लीजिए अब आप। अभी थोड़ी देर पहले हम पे आरोप लग रहा था कि हम सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग के लिए करते थे।
अब ये कह रहे हैं कि हम करते नहीं थे, तो ये मान लेते हैं ना कि योगी मोदी सारे भाजपा नेता बड़े होकर मंचों से झूठ बोलते हैं, क्योंकि MY फैक्टर में यादव भी है, यादव तो हिंदू है ना। लेकिन ये जिस तरह से आप मुस्लिम ही कह रहे हैं बैठ करके हमारे लिए काम नहीं किया, भाजपा कहते हैं मुस्लिमों के लिए काम होता था, तो ये कुछ विशेष लोग हैं जो एजेंट माहौल बनाते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। काम सबके लिए हुआ। हज हाउस को लेकर कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों बनाई गई थी बताइए ना, ताकि वक्फ बोर्ड वाले जबरदस्ती उन जमीनों पे कब्जा न कर सके। भाई काम तो हुआ, आरोपित भी आप ही लोग करते हैं, सवाल भी आप ही उठाएंगे। कितने कंफ्यूज लोग हैं भाई। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि चलिए मनोज जी को लाइए स्क्रीन पर जल्दी से। मनोज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर हम चर्चा खत्म कर रहे हैं। जल्दी से मनोज जी। नहीं रुके हो गया विवेक जी, अब टाइम क्या समाजवादी पार्टी किस जन्माष्टमी किस जन्माष्टमी के पक्ष में है? भारत के मुस्लिम राष्ट्र है, कोई की झगड़ा नहीं करता, समाजवादी औरंगजेब के वंशज होते हुए उन्हीं के पक्ष की करने का काम आजीवन करते आया था। मुलायम सिंह यादव से लेकर सबको ले लीजिए, समाजवादी पार्टी चले। जब हिंदू मुसलमान की बात होती है तो इस तरह की बहस होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब देखिए जब जो कोर्ट है, अदालत है, उसका फैसला सबको मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो सर्वे पर घमासान, ईदगाह में शाम, ये तो देखिए सर्वे आएगा, सर्वे के बाद रिपोर्ट पहुंचेगी, क्या होता है देखते चलिए, क्योंकि